अम, जब कुमार भाई ने हाथ ऐसे किए, it reminded me a story that a husband comes in the room every few minutes and says, sweetheart, I'm sorry. फिर 10 मिनट में आ जाए, sweetheart, I'm sorry. फिर आ जाए, honey, I'm sorry. तो उनका 8 साल का बेटा बैठा था, तो he said, Daddy, what are you sorry for? And he shrugged his shoulders and said, who cares? And within last 10 minutes, I must have done something to annoy her. And that's exactly what he did. I have no idea what did I. I have no idea what it is. Don't try to understand also. No, I don't. Yeah, don't try to understand. देखो जी, मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा की छोरियाँ फक्कड़ मुंह तोड़ जवाब देती हैं और मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं तू बहुत बोलती है। I didn't say a word. तो आज भी मैं थक गई सुन के, जो भी कोई आए, विपिन भाई, ओ नैना, विपिन भाई तेने बहुत याद करे छे, जब तू इंडिया गई विपिन भाई तेने बहुत याद करे छे। सब झूठे। मैं सुनती रही। आखिर में फिर राजल आई, फिर बोली विपिन भाई सुना है तेने बहुत याद करे थे। मैं बोली राजल, नैना ने नहीं याद करे तो तन्ने याद करे। और दूसरी बात ये कि हमारे बंसी भाई आज बड़े प्यार से आके बोले उषा बहन मिच्छामी दुक्कडम। मैंने कहा समस्री तो बहुत आगे, अभी आने वाली पिछले साल वाली गई। तो मेरे को आई थिंक निशाद भाई ने याद दिलाई, बोले ये यूं कह रहे हैं मेरे ऊपर कोई बात नहीं सुनाई, बहुत दिन हो गए। तो इनकी भी सुन लो। पीछे इसलिए बैठा हूँ। इनकी सुहाग रात अब ये घूंघट निकाले बैठी और ये बेचारे भोले भंडारी सीधे, इनको ये समझ नहीं आई कि बात शुरू करूं तो कैसे करूं। मिच्छा में तो करो। तो धीरे से उसके पास आके बोले कि ए तेरा नाम कैसा है? अरे भूल गई, मैंने ऐसा कहा था बहन जी आपका नाम। नहीं, इन्होंने ये पूछा था कि तुम्हारे बहन जी कितने बहन भाई हैं? ये बोली अभी तो 2 थे, अब तीसरा और आ गया। खैर एनीवे, इन्होंने पूछा कि तेरा नाम कैसा है? अब इसे आया गुस्सा कि मैं 3 घंटे से बैठी हूँ, ना कोई पानी, ना कोई शरबत, ना कोई कुछ बात, और ये मेरा नाम पूछ रहे हैं। तो गुस्से में आके बोली ब्याह के कार्ड पे तेरी फूई का नाम लिखा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आज का विषय एक सीरियस विषय है। बंसी भाई। तो कि हमने पिछले 3-4 महीने में कम से कम 5 फ्यूनरल अटेंड किए, तो मैंने सोचा कि आज जो है मौत पे हंसा जाए। मौत ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन उसकी बात करते हुए कतराते हैं। बच्चों से भी कहो कि बेटा हमारी जाने के बाद ऐसे करना, तो वो यही कहेंगे मॉम डैड वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, यू गाइस आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। तो लेट्स टॉक अबाउट। जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में जन्म के रिचुअल हैं, शादी के रिचुअल हैं, उसी तरह से जब डेथ होती है तब भी काफ़ी रिचुअल्स होते हैं। तो हर प्रांत में, हर हिस्से में क्या होता है, जब बैठक होती है, जब कोई मर जाता है
तो आपने देखा होगा कि हर मोहल्ले में कोई 2-4 आदमी ज़रूर ऐसे होते हैं जो कि सलाह देने ज़रूर आएंगे। तो आप मान लो, इमेजिन कर लो कि सब लोग बैठे हैं, बैठक हो रही है, शव यात्रा की तैयारी चल रही है, तो वो जो है आएंगे और वो देर से आएंगे और सबसे आगे आके बैठेंगे और फिर कोहनी मार के उनके बड़े बेटे से पूछेंगे, खाने का इंतज़ाम हो गया, मेन्यू क्या है? तो वो कहेंगे कि जी हाँ हो गया, ताल रेस्टोरेंट से मंगवाया है। अरे अशोका से मंगवाना था, सस्ते में काम हो जाता। तो वो चुप बेचारा। फिर थोड़ी देर में फिर जो है, जब बॉडी को शमशान यात्रा, शव यात्रा को लेकर के जाते हैं, तो वहाँ बेटे सब चिता बना रहे होते हैं। तो वो ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो ये कहेगा, भाई वो पतली लकड़ी अलग रख लो, आग जल्दी लगेगी। तो वही कहेगा, काका जब आपकी बारी आएगी ना, तब मैं ये पतली लकड़ी तब रखूंगा। तो हर गांव में, हमारे यहाँ मोहल्ले में 2-4 औरतें ऐसी होती थी जो प्रोफेशनल, जिनको रोना आता था। तो कोई भी डेथ हो तो उनको बुला लेते थे। तो हमारे मोहल्ले में एक शर्मा जी की डेथ हो गई, तो उन औरतों को बुला लिया, पूछा कि भाई क्या हुआ? तो बोले कि वो बाथरूम में नहाने गए थे, पाँव फिसल गया, गए। अब वो रोती हुई, छाती पीट रही हैं, रोती हुई कहेंगी, हाय वो तो जुम्मे की जुम्मे नहाते थे, आज गुरुवार को क्यों नहाए? हाय। और वो रोते रोते बातें भी कर लेंगी। फिर कहेंगी, सरला बहन तुम्हें कुछ खा लो, हाय। वो सरला बहन कहेगी, भाभी मैंने खा लिया, थमे खाओ, हाय। तो ये एक सीन देखने वाला होता है कि जब वो बातें भी कर लेंगी, फोन भी कर लेंगी, एक दूसरे को कुछ बता भी देंगी, पर वो खूब जोर जोर से रोती रहेंगी और घूंघट निकाल लेती हैं, आंसू एक नहीं आता। लेकिन भाई लोग भी कम नहीं है। अब दूसरे कमरे में सारे आदमी लोग एक बैठक में बैठे हैं, तो उनका एक दोस्त खड़ा होके कहेगा कि भाइयों और बहनों, आज हम सब शर्मा जी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। शर्मा जी एक बहुत ही अच्छे आदमी थे और अच्छे आदमियों को भगवान जल्दी बुला लेता है। मैं देख रहा हूँ आज यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे आदमी बैठे हैं। शर्मा जी बहुत ही सभ्य पुरुष थे। उन्हें शायरी का, गाने का बहुत शौक था, लेकिन समझदार इतने थे कि अपने प्रेम लेटर्स, लव लेटर्स हिंदी में लिखे हुए वो उर्दू पढ़ने वाली महिलाओं को देते थे और उर्दू की शायरी वो हिंदी, उर्दू ना पढ़ने वाली हिंदी बहनों को देते थे। तो इस तरह से उनका काम चल जाता था। शर्मा जी संसार की दूसरी माँ बहनों को दूसरों की ही माँ बहन समझते थे। तो एक कवि ने अपनी ही शव यात्रा का नज़ारा दिखाया है और वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। कहता है कि हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। लोग ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक कह रहा था कि पट्ठा बड़ा भारी है। दूसरा बोला, यार लगता है ये तो ट्रक की सवारी है। तीसरा बोला कि भाई इसको मरना ही था तो संडे को मरता, मंडे को क्यों मरा बेदर्दी? एक ही तो छुट्टी बची थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। तो अब एक बोला कि भाई मैं तो यूं ही लटक गया, आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख थी और मैं यहाँ अटक गया। अब कोई करे तो क्या करेगा, अब
अब वो बिजली के बिल पे जो पेनल्टी लगेगी वो क्या इसका बाप भरेगा? एक नवयुवक जिसकी अभी अभी शादी हुई थी बोला तुम्हारा काम भी कोई काम था? मेरी तरफ देखो, मेरे को तो बीवी के साथ हनीमून पे जाने का प्रोग्राम था। तभी एक हमारे मोहल्ले का कुल्फी बेचने वाला आगे आया कंधा देने के लिए, और उसने जैसे ही शव यात्रा को अपने मुर्दे को कंधा लगाया, उसके मुंह से आवाज निकली, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। पीछे से कोई बोला भाई कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, यहाँ भी काम धंधा, यहाँ दुकान लगाने आए हो कि कंधा? वो बोला भाई क्षमा करें क्षमा करें, क्या करें, मुंह से निकल गई। जब भी कोई वजनदार चीज कंधे पे आती है तो मुंह से यूं ही निकल जाती है ठंडी मीठी बर्फ मलाई। तभी किसी को दूर से शमशान घाट दिखा और वो बड़ी जोर से चीखा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो दो चार लोग बोल पड़े कि मर तो हम रहे हैं, जो मर गया वो तो ऊपर मस्त है। तो भाइयों और बहनों, मेरा आज का मकसद ये टॉपिक लाने का इसलिए है कि जाना तो हम सबको है, लेकिन वो कल पता नहीं कब आएगा। आज को तो एंजॉय करें, आज तो जिए, आज तो अपने सपने पूरे करें, आज तो अपने रिश्ते निभाएं। तो जैसे किसी शायर ने कहा है कि एक बात बिठा ले बंदे अपने दिल के अंदर, एक बात बिठा ले बंदे अपने दिल के अंदर, गए इस दुनिया से बड़े बड़े नेक सिकंदर। ये मौत है ऐसी डायन, डसेगी हम सबको। ये मौत ऐसी है डायन, ये मौत ऐसी है नागिन, डसेगी हम सबको। सच कहती हूँ जी लो प्यारे, हर मौके को हंस हंस कर, जी लो प्यारे हंस हंस कर। Very good, very good. There you go. क्या बात है, क्या बात है। आपको 10 रुपए नहीं करनी पड़ेगी।